दोस्तों आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के मुताबिक सुशांत सिंह केस में एनसीबी मुंबई में चलाएगी एक बड़ा ऑपरेशन। ड्रग एंगल से जांच में रिया चक्रवर्ती को किया जाएगा पहला समन। जी हां, इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। साथ ही दोस्तों जीएसटी काउंसिल की 40वीं अहम बैठक आज 11 बजे सस्ती हो सकती है ये चीजें। इसी के साथ दोस्तों गुड न्यूज, अटल पेंशन योजना में छूटी किस्तें 30 सितंबर तक जमा करने की छूट, नहीं लगेगी पेनल्टी। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी, कोरोना वायरस को रोकने के लिए बनाया नया डिवाइस। जी हां, तो आपको इस डिवाइस के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों आईपीएल 2020 आज पूरा होगा। तीनों टीमों का क्वारंटाइन पीरियड, शाम तक आएगी कोरोना रिपोर्ट। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी टीमें क्वारंटाइन में थी। साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार करेगी दुर्घटना बीमा क्लेम का भुगतान, किसानों को मिलेगा इतने रुपए। इसी के साथ दोस्तों टीडीयू के बाद किसानों के लिए गहराया संकट, अब करोड़ों की तादाद में यह कीट कर रहा है फसलों को बर्बाद। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सुशांत सिंह केस में एनसीबी मुंबई में चलाएगी बड़ा ऑपरेशन। ड्रग एंगल की जांच में रिया चक्रवर्ती को जाएगा पहला समन। जी हां दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने दिल्ली नारकोटिक्स विभाग के कुछ ऑफिसर्स के साथ सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने मुंबई की पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली पार्टी ड्रग के पूरे नेटवर्क की बारीकी से जांच करने के लिए कहा है। एनसीबी की इस जांच का मकसद मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली एक्टेसी नाम की ड्रग समेत कई पार्टी ड्रग के रिसीवर डीलर का पता लगाना है। एनसीबी की इस पूरी जांच का केंद्र बिंदु ये पता लगाना होगा कि रिया ड्रग किसे लेती थी, किसके जरिए लेती थी। क्या रिया चक्रवर्ती के साथ साथ सुशांत भी ड्रग का सेवन किया करता था या नहीं, पिछले कितने समय से ये लोग ड्रग का सेवन कर रहे हैं। एनसीबी की यह जांच सीबीआई की सुशांत की मौत को लेकर चल रही जांच से पूरी तरह अलग होगी, जबकि सीबीआई ही रिया के ड्रग एंगल की जांच करेगी, क्योंकि सीबीआई की अपनी खुद की नारकोटिक्स ब्रांच है। ऐसे में सीबीआई को जांच में किसी दूसरी एजेंसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर एनसीबी अपनी जांच के बाद इस केस से जुड़ा कोई अहम सुराग सीबीआई को देती है तो सीबीआई उस पर जांच कर सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक आज, सस्ती हो सकती है ये चीजें। जी दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक आज 11 बजे से शुरू होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी कंपेंसेशन पर चर्चा होगी। वहीं सोना बेचने पर 3% जीएसटी लगाए जाने पर फैसला हो सकता है। साथ ही गोल्ड को ई वे बिल के दायरे में लाने और 2 व्हीलर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों को राहत देने के संकेत दिए हैं। 27 अगस्त को होने वाली जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में ऑटो इंडस्ट्री की इस डिमांड पर वित्त मंत्री गौर कर सकती है। वहीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्यों द्वारा अहितकर सामान यानी सीन गुड्स पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की संभावना है। सीन गुड्स पर सेस बढ़ाने का सुझाव देने वालों में पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली जैसे राज्य शामिल है। अगर ऐसा होता है तो सिगरेट, पान मसाला महंगे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, अटल पेंशन योजना में छूटी किस्तें 30 सितंबर तक जमा करने की छूट, नहीं लगेगी पेनल्टी। जी दोस्तों, कोरोना संकट के कारण आर्थिक सुस्ती, छंटनी और वेतन कटौती की परेशानी करने वाली खबरें लगातार आ रही है। इसी बीच अटल पेंशन योजना से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइबर्स अप्रैल अगस्त के लिए लंबित योगदान 30 सितंबर 2020 तक जमा कर सकते हैं। इसके लिए उनसे किसी तरह का जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। बता दें कि अटल पेंशन योजना के जिन सब्सक्राइबर्स के सेविंग बैंक अकाउंट में पर्याप्त राशि मौजूद है, उनके खाते में सितंबर के आखिरी तक बिना कोई जुर्माना लगाए योगदान की राशि ऑटो डेबिट हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीट जेईई की परीक्षाओं की स्थगन के लिए न्यायालय जाने का किया फैसला। जी दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग का समर्थन करते हुए विपक्ष शासित प्रदेशों में 7 मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को फैसला किया कि वे इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।
द्रमुक और आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना संकट के समय इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग का समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की पैरवी की है और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायालय का रुख करने पर विचार में सहमति जताई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी, कोरोना को रोकने के लिए बनाया कोरोना वायरस का डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, मेडविन हेल्थकेयर ने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया है जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकता है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस 99.9% प्रभावी है। इस डिवाइस का नाम साइकोनन यानी स्केलन हाइपरचार्ज कोरोना कैनन है। मेडविन हेल्थकेयर ने एक बयान में बताया कि इस डिवाइस की खोज ऑर्गेनाइजेशन दे स्केनन और स्केलेन साइबरनेटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर राजा विजय कुमार ने की है। कंपनी ने बताया कि उसके पास भारत के लिए साइकोनन का निर्माण और बिक्री के लिए ह्यूमैनिटेरियन एग्रीमेंट है। वह इस डिवाइस को पूरे साउथ एशिया में उपलब्ध करवाएगा। कुमार ने बताया कि साइकोनन 99.9% स्पाइक प्रोटीन या एस प्रोटीन का न्यूट्रलाइज करने में प्रभावी है। वह सभी प्रोटीन जो कोरोना वायरस में पाया जाता है, इस डिवाइस को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसएफडीए और यूरोपीय यूनियन कंफर्माइड यूरोपियन से मंजूरी मिल चुकी है। मेडविन हेल्थकेयर के सीईओ देवाशीष बोस ने इस डिवाइस को लॉन्च करते हुए कहा कि मेडविन हेल्थकेयर ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस डिवाइस का निर्माण और बिक्री करेगा। कंपनी पहले इस डिवाइस को अस्पतालों, क्लिनिक्स और अन्य फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए आपूर्ति करेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आईपीएल 2020 आज पूरा होगा। तीनों टीमों का क्वारंटाइन पीरियड, शाम तक आएगी कोरोना रिपोर्ट। जी दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का यूएई में आज क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाएगा। शाम तक तीनों टीमों के खिलाड़ियों की तीसरी कोरोना रिपोर्ट भी आ जाएगी। इसके बाद शाम से ही टीमें ट्रेनिंग शुरू कर देगी। आईपीएल के आयोजन स्थल में अबू धाबी एक है, मगर अब कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण इसकी उपलब्धता को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। यही कारण है कि बीसीसीआई को आईपीएल का शेड्यूल जारी करने में देरी हो रही है। अबू धाबी की क्षेत्रीय अथॉरिटी ने प्रवेश पॉइंट पर रैपिड टेस्ट की अनिवार्य कर रखा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कंगना रनौत का बड़ा खुलासा, मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाते थे ताकि पुलिस के पास ना जा पाऊं। जी दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बीच कंगना रनौत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म से इंडस्ट्री के कई सीक्रेट्स को दुनिया के सामने रखा और इन खुलासों के जरिए हर किसी को हैरान कर दिया। इस बीच सुशांत मामले में ड्रग एंगल आने पर एक बार फिर कंगना रनौत ने अपनी बात बेबाकी से दुनिया के सामने रखी है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया जिसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड के एक खास तबके पर निशाना साधा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान सरकार करेगी दुर्घटना बीमा क्लेम का भुगतान, किसानों को मिलेगा इतना रुपए। जी दोस्तों, गहलोत सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार बीमा दुर्घटना का क्लेम देगी। राज्य सरकार की तरफ से 750 करोड़ का क्लेम किसानों को दिया जाएगा। लंबे समय से किसानों को बीमा क्लेम का इंतजार था। सरकार के इस फैसले के बाद लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। सहकारिता विभाग से जुड़े लाखों किसानों को जल्द बीमा क्लेम मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। टीडियों के बाद किसानों के लिए गहराया संकट, अब करोड़ों की तादाद में यह कीट कर रहा है फसलों को बर्बाद। दोस्तों, टीडी उसके बच्चे होपर्स भी राज्य सरकार और किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। मानसून की बारिश के साथ ही शुरू हुई होपर्स की समस्या लगातार गहराती जा रही है और आने वाले दिनों के लिए बड़े संकट का संकेत दे रही है। जमीन से रोज करोड़ों की तादाद में होपर्स निकल रहे हैं, जिन्हें नष्ट करना किसानों और कृषि विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। टीडियों की तरह ही ये होपर्स भी फसल के लिए काल के समान होते हैं। कीट विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन सिंह बालोदा के मुताबिक अंडों से निकलते ही होपर्स फसल को चट करना शुरू कर देते हैं। होपर्स का रंग भूरा और काला होता है। पंख विकसित नहीं होने के चलते ये खेतों में फुदकते रहते हैं और भोजन की तलाश में एक दिन में 1 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।